पूरे 5,000 हो जाएगी। और सोनू बेटा क्या कहूँ, कहीं न जाए और करी बोलिया जब से जब तुम और सरला तुम 5 वर्ष के थे, सरला 3 वर्ष के थी। तुम्हारे बाबू की तबीयत खराब थी, तुम्हें जमींदार से 500 रुपया लेकर आई थी। आज पूरे 5,000 हो गए मेरी मैया। और इस कर्ज का मैंने तुम लोग के लालन पालन में ध्यान नहीं रखा। हाँ भैया जानता हूँ। माँ बाबूजी की जान बचाने के खातिर हमारी परवरिश के लिए तुमने कर्ज लिया माँ। हाँ बेटा माँ बड़ी हमें इस बात का कोई गम नहीं है। गम तो भैया सिर्फ इस बात का मुझे है कि कर्ज के बंधन में आज तक जकड़ी हुई है तुम, और हर जुल्म सहती रही, लेकिन आज तक अपने बच्चों से एक बार जिक्र तक नहीं किया। इसलिए बेटा तुम लोग का आने वाला कल बर्बाद न हो जाए। बाल बचा ऐसा आने वाला कल जो माँ हमेशा तड़पती रहे, दुखों के सागर में डूब करके उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं अपने पापा भैया। मेरा कोई अपना भविष्य नहीं है, लेकिन आज जो तुमने एक गलती किया है ना माँ, बहुत बड़ी भूल की है। हाँ बेटा गलती का तो नाम नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि काश तुम मुझसे बता देती तो माँ मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सुनो बेटा, तुम्हारे आंसू जरूर पोंछता इस कर्ज को देकर। सुनो बेटा, तूने कहा कि तुमने एक गलती किया। अरे कभी किसी बेटी का माँ बन के देख, कभी किसी बेटे का माँ बन के देख। और माँ अपनी औलाद के लिए सारी खुशियां लुटाना चाहती है। माँ मैं जानता हूँ तुमसे बड़ा इतिहास कुछ भी नहीं है। और हाँ, रही बात कर्ज की, यदि जमींदार का कर्ज नहीं उतर रहा है तो बेच दे मुझे कहीं। नहीं भैया, आज तक अपने खुद को चला करके हमारी परवरिश की है। ये जिंदगी किस काम की है मेरी भैया? अगर ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खातिर बिक ना सके, अपनी जिंदगी दांव पे ना लगा सके, तो मेरे बच्चे किस काम के हैं मेरे भैया? अगर आज इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे अपने जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो भैया मैं लगा दूंगा। मैं बात करता हूँ। सुनो भैया, अगर माँ से कोई गलती हुई। नहीं गुड़िया, माँ से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे बात तो होती है जो समाज को एक अच्छी सीख देती है। माँ से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। माँ से मैं बात करता हूँ। माँ तो घबरा नहीं। बाबूजी, बाबूजी सबसे पहले आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। खुश रहो रे। हाँ बोल का रे? बाबूजी, मेरी माँ आपके हाथ से कुछ कर्ज लाई थे कुछ समय पहले। हाँ हाँ, मेरी माँ आपके हाथ से कुछ कर्ज लाई थी कुछ समय पहले। कुछ समय पहले नहीं, 16 साल पहले लाई थी। जी बाबूजी, हाँ। हमें मालूम नहीं था, आज ही पता चला है। अच्छा बाबूजी, अगर आज तक मेरी मैया ने उस कर्ज को नहीं दे सकी है बाबूजी, तो बाबूजी मैं दूंगा उस कर्ज को। शाबाश शाबाश, संसार में यही तो है। बाप
लेकिन बाबूजी होता ही है। एक सच और भी है क्या? कि हमने आज से नहीं अपने बचपन से देखा है। बहुत बड़ी उम्र तो नहीं है बाबूजी, लेकिन हमने बचपन से जब अपने माँ से सीखा है और अपने आंखों से देखा है क्या? कि आप इस ग्राम सभा के सिर्फ जमींदार ही नहीं, लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं। और आपको हमने ऐसा भी देखा है, अच्छा बोलता है साला। हाँ, पूरे ग्राम सभा के हर व्यक्ति को लोग आप अपनी औलाद से पढ़ के स्नेह किया करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच है। हम तो बच्चे हैं आपके सामने, हाँ हाँ, और एक माँ बाप हैं आप हमारे लिए, और एक माँ बाप से एक छोटी सी उम्मीद है। बाबूजी जरूर स्वीकार करेंगे। जरूर। बाबूजी और है मेरे एक पैसे और चुकाऊंगा मैं आप का कर्ज कैसे। दस दिन की मोहलत और चुकाऊंगा कर्जा मलाई थी जैसे। बाबूजी आप तो जानते हैं कि आपकी प्रजा किस हालात से गुजर रही है। बाबूजी आज हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम शाम का भोजन सुकून से कर सके। पूरे ग्राम सभा के हाल को आप जानते हैं। अरे सनुआ, नाई धर्मा, बहुत अच्छा कहा। सनुआ, हम तेरी बात से बहुत खुश है रे, बहुत खुश। आज तक अरे ऐसी बात हमें किसी ने नहीं कहा। तुम्हारी बात से हम बहुत खुश हैं। कर्जा 10 दिन नहीं 10 महीने में मिले। आज के बाद हम कभी कर्जा लेने नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस है इस बात का सोनुआ, हमारी हवेली का ये दस्तूर है कि हम अपने से छोटे बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते। जो बात आज तुम कह रहे हो, ये बात हम तुम्हारी माँ के मुंह से सुनना चाहते हैं। माँ आपसे क्या कहेगी हम नहीं जानते, लेकिन आपका बच्चा हूं मैं, जो मुझे कहना था कह दिया। बाबूजी एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर कहो। मैंने बहुत सुख दुख देखे हैं, मैंने तो नहीं झेला है, लेकिन अपनी माँ को हमने देखा है कि मेरी मैया किस तरीके से अपना जीवन बिताए। हाँ हाँ, एक एक ऐसे मंजर बाबूजी कि मेरी माँ जबकि शाम तक रोटियां नहीं मिलती है, मेरी माँ हमें खिला देती थी, खुद बगैर खाना खाए सो जाती थी, लेकिन कभी अपने बच्चों को यह एहसास नहीं होने देती थी कि हम आज भूखे हैं। बाबूजी आपसे एक छोटी सी विनती है। मेरी माँ से कोई ऐसा सवाल आपके जुबान से ना हो कि मेरी माँ उस सवाल का जवाब दे सके। सुनो, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी माँ से कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जो तुम्हारी माँ के दिल के अंदर कोई तकलीफ पहुंचे।
बस बाबूजी, आज एक बच्चे के खातिर अगर आप इतना एहसान करेंगे तो बाबूजी कभी अगर जरूरत पड़ी, एक गरीब का बेटा कहता है आपके खातिर अपना सर काट के आपके कदमों में रख देगा। सिर्फ एक गरीब की खातिर बाबूजी इतना किया, हम तुम्हारी माँ से कोई सवाल ऐसा नहीं करेंगे, तुम जा सकते। बाबूजी बोलिए ना बाबूजी। होनहार बेटा है रे तेरा शांतिया, बाबूजी बड़ी अच्छी बातें करता है। इतना सबकी कृपा है अच्छा कि भगवान ने इसे ऐसा संस्कार दिया। लेकिन आज शांति तुमने अपने बच्चे को ऐसे संकट में डाल दिया है कि अब ना तो तुम्हारा बेटा जी सकेगा ना मर सकेगा, क्योंकि 5000 का कर्ज उसके सर पे ऐसा बोझ बनेगा कि या तो तेरा बेटा आत्महत्या कर लेगा और या फिर इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, एक माँ है और वो हो तुम। बाबूजी शांति, तुम्हारे पास इतने कीमती गहने हैं, अगर तुमने इसे गिरवी रख दिया होता तो हमारा कब का कर्जा पूरा हो गया। मेरे पास और गिरवी है, गहने में रख दो। मेरे पास तो कोई ऐसी जेवरात नहीं जमींदार जी जिससे मैं रख के अपनी आने वाले कल भविष्य को संभाल सकूं। शांति, शायद भूल है तुम्हारी, आज भी तुम्हारे पास ऐसा कीमती गहना है कि जिसकी मुंह की कीमत मैं दे सकता हूँ। ये कर्जा भी माफ किया और जो चाहो मैं देने के लिए तैयार। बाबूजी हम आपका मतलब समझे नहीं। जो गहना मैंने देखा है, क्या गहना है मेरे पास? उसकी कीमत जितनी चाहो लगा लो। बताओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना? ना। हम बताते हैं वो गहना है कहाँ। बताइए। और देने के वास्ते और कर है कुछ भी नहीं, और करी दे हवाले, जो भी चाहो मैं देने तैयार हूँ। आज से ये रहे कि हमें अरे तुम्हारा लिखो नाम तुम्हारा लिखो सारे सौकतरी सब मिटा दूंगा मैं, भूला है नी चुप्पू। अरे जिस शान शाही तरी सब भुला दूंगा मैं, करके जाऊंगा मैं, अरे खाली हाथों न जाऊंगा अपने भवन। जो ये कहता उसे अब सुनो ध्यान से, वह रहेगा अटल, वह रहेगा। जो चाहो ऐसा हो जाएगा, उस दिन जैसा रुक नहीं आग पड़ जाएगा। मन जीने की परवाह अरे बिल्कुल नहीं, ठाकुरों से बगावत तब टल जाएगी। हमसे बगावत करेगा तू, हमसे बगावत करके जिंदा रहेगा। इतना हमरे
हमसे बगावत करेगा। बगावत करेगा। भगाया हरामजादा। रामनगर जमींदार धर्मेंद्र सिंह से बगावत करके जिएगा ये। नहीं, धर्मा